हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में पिछले लेक्चर में बात किया था वायर्स के बारे में। वायर्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग वायर्स के कितने टाइप्स होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वो सब डिस्कस कर लिया था। फिर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि आपका आयनिक क्रिस्टल है। तो चलिए देखते हैं आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। तो देखिए, आयनिक जैसे ही नाम से इसे हमको पता चल रहा है वो क्या है, आयनिक। तो हम लोग जानते हैं आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। तो फर्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव आयन। सेकंड क्या होता है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। हमारे आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो हमको आयनिक क्रिस्टल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल एक जो जाल की तरह बनता है, ठीक। तो क्रिस्टल क्या होता है आपका, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, यदि किसी आयन से उसके डिफिनिट नंबर ऑफ अपोजिट आयन, यानी ऐसे मान लीजिए यहाँ पे Na है, तो इससे क्या डिफिनिट नंबर मानो एक निश्चित संख्या में इससे इसका अपोजिट आयन वाला यानी Cl इसे क्या करेगा, सराउंड किए रहेगा। इसे क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो इस प्रकार बने क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल। फिर से देखिए, यदि किसी आयन को डिफिनिट नंबर यानी एक निश्चित संख्या में क्या उसके अपोजिट आयन वाला क्या करे, सराउंड करे, तो उस प्रकार बने क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल। फिर से एक बार देखिए, यदि किसी आयन को एक निश्चित संख्या में उसके अपोजिट वाला आयन, इसके अपोजिट का आयन क्या होगा, Cl माइनस, इसके अपोजिट का आयन क्या होगा, Cl माइनस। तो क्या होगा, Cl माइनस इसे क्या किया रहे, एक निश्चित संख्या में सराउंड यानी घेरे रहे। तो इस प्रकार बने क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, आयनिक पहले हम जानते हैं कि आयन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन यानी एक मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए Cl है तो Cl को कितने नंबर डिफिनिट नंबर ऑफ आयन सराउंड किए रहे हैं, Na प्लस Na प्लस Na प्लस ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार बने क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो ठीक है, इसे आप कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, हम लोग बात करते हैं रेडियस रेशियो पर। रेडियस रेशियो आपका होता क्या है, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अब आपका अगला टर्म आता है रेडियस रेशियो। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, रेशियो मतलब होता है अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो। अब देखिए किस त्रिज्या का अनुपात, तो हम लोग जानते हैं हमारे क्रिस्टल जालक में, आयनिक क्रिस्टल जालक में हमारे 2 चीज़ पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आयनिक, मान लीजिए ये आयनिक आपका क्रिस्टल हो गया, आयनिक क्रिस्टल जालक हो गया, जिसके एक तरफ Na है, इसके अपोजिट साइड में क्या रहेगा, Cl माइनस, इसके अपोजिट में क्या रहेगा, Cl माइनस, इसके अपोजिट में क्या रहेगा, Na प्लस, इसके अपोजिट में रहेगा Cl माइनस, इसके अपोजिट में Na प्लस, इसके अपोजिट में Cl माइनस, इसके अपोजिट में Na प्लस, ठीक। तो हमारे अपोजिट नंबर यानी जितने आयन के क्या रहेंगे, सभी अपोजिट रहेंगे। अगर ये Na प्लस है तो इसके अपोजिट में क्या रहेगा, Cl माइनस। तो इस प्रकार बने क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या कितना होगा, जो Na जैसे सोडियम है तो सोडियम का त्रिज्या, ठीक, ये हो गया। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भाग को इसमें बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भाग को केटायन और नेगेटिव भाग को क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक। तो हमारा रेडियस रेशियो क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, रेडियस रेशियो क्या होगा आपका, केटायन का त्रिज्या बटा के एनायन का त्रिज्या। क्या होगा, केटायन का त्रिज्या बटा के एनायन का त्रिज्या ही क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो। तो क्या बोलेंगे, केटायन का त्रिज्या तथा एनायन के त्रिज्या के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, ठीक। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रेडियस रेशियो किसे कहते हैं, यानी त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं।
तो किसी आयनिक क्रिस्टल में बने किसी एनायन का त्रिज्या तथा केटायन के त्रिज्या दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इनमें किस प्रकार के वाइड्स बनते हैं और उस वाइड में रेडियस रेशियो कितने होते हैं। हम लोग जानते हैं जल्दी हमारे 4 टाइप्स के वाइड्स बनते हैं, एक टेट्राहाइड्रल, एक ट्रायंगुलर वाइड, और चौथा क्या था, ऑक्टाहाइड्रल, तीसरा क्या था, क्यूबिकल वाइडल। ठीक, तो हमारे मुख्यतः जनरली 4 टाइप्स के वाइड होते हैं, तो उन सब का अलग अलग क्या रहेगा, रेडियस रेशियो रहेगा, जो कि हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जनरली आप लोग के क्लास 12th में उतना डीपली नहीं दिया है, तो आप लोग को बस जितना रेडियस रेशियो होता है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया रेडियस रेशियो पर, तो हमारा क्या आया था, रेडियस रेशियो इज इक्वल रेडियस ऑफ केटायन अपान के रेडियस ऑफ एनायन आर ए, इसी को क्या बोलते थे, रेडियस रेशियो। तो हम लोग जानते हैं अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग रेडियस रेशियो पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वार्ड्स के हिसाब से कितना आपका रेडियस रेशियो बनेगा। तो इस तरफ आपका हो जाएगा, मान लीजिए रेडियस रेशियो, अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, और यहाँ पे क्या था, वाइड्स। देखिए 0.155 से लेके 0.225 इसका होता है आपका ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर वाइड। इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर वाइड। और हम जानते हैं ट्रायंगुलर वाइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 3। इसमें 3 परमाणुओं की ज़रूरत होती है ट्रायंगुलर वाइड में। ये हम लोगों ने अगली कक्षा में पढ़ चुका है। तो इस प्रकार बने वाइड को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वाइड। ठीक, तो क्या होगा आपका, इसका जो रेडियस रेशियो आएगा 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में हमेशा आएगा ट्रायंगुलर वाइड का। यदि आपका रेडियस रेशियो इतना आ गया तो आप समझ जाइएगा वह किस प्रकार के वाइड्स का निर्माण करेगा, ट्रायंगुलर वाइड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आपका क्या है, ये आएगा 0.225 से लेकर 0.225 से लेकर 0.414 तक, और यहाँ तक रहेगा आपका। तो आपका किस प्रकार का वाइड्स बनेगा, टेट्राहाइड्रल वाइड। ठीक, अब हम लोग जानते हैं टेट्राहाइड्रल में कितने परमाणुओं की ज़रूरत होती है, 4। कितने परमाणुओं की, 4। एक होता है ऐसे ऐसे ऐसे, एक उस तरफ रहता है। ठीक, तो इस प्रकार बने वाइड्स को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड। ठीक, अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, जब आपका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 तक रहेगा तो आपका बनेगा ऑक्टाहाइड्रल वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ठीक, तो आपका क्या बनेगा, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। और हम लोग जानते हैं वह ऑक्टाहाइड्रल वाइड में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, 6। कितने परमाणुओं की संख्या होती है, 6। ठीक, तो अब आपका लास्ट बचता है 4th। यदि आपका 0.732 से लेकर 1 तक के बीच में बिलोंग करेगा तो आपका किस प्रकार का वाइड बनेगा, क्यूबिकल वाइड। ठीक, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी परमाणु की संख्या होती है, 8। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रेडियस रेशियो किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं रेडियस रेशियो किसे कहते हैं, द रेडियस ऑफ केटायन एंड द रेडियस ऑफ एनायन। इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, यानी त्रिज्य अनुपात। त्रिज्य अनुपात किसे कहते हैं, धनात्मक भाग का त्रिज्या तथा ऋणात्मक भाग के त्रिज्या दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं,
त्रिज्य अनुपात। अब हम लोग त्रिज्य अनुपात अलग अलग वाइड्स के लिए अलग अलग होता है, तो हम लोगों ने वो देखा कि किसके लिए कौन सा वाइड होता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा ट्रायंगुलर वाइड के लिए आपका रेडियस रेशियो किस चीज़ में बिलोंग करेगा, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में बिलोंग करेगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 3। ठीक, तो अब दूसरा हम लोगों ने देखा टेट्राहाइड्रल वाइड में आपका कितने परमाणु की संख्या होती है 4, और यह कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने तीसरा देखा ऑक्टाहाइड्रल वाइड। तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड में कितने परमाणुओं की संख्या होती है 6, और ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है 0.414 से लेकर 0.732। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड में परमाणु संख्या 8 होती है और यहाँ ये बिलोंग करेगी। ठीक, तो हम लोगों ने एक एक कर इस पर बात कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है चलिए देखते हैं, इसे कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ठोस के डिफेक्ट्स के बारे में, यानी ठोस में किस प्रकार का दोष आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ठोस है जो कि नियमित व्यवस्था रख रहा है, ए है, बी है, बी के बाद ए है, फिर ए के बाद बी है, यानी इसका जो अणुओं के मध्य व्यवस्था है क्या है, नियमित है। तो इसमें दोष कब आएगा, जब इनके अणुओं के मध्य व्यवस्था क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस में इस समय डिफेक्ट्स हो गया है। ठीक है, तो हमारे डिफेक्ट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो पॉइंट पर हो सकता है, यानी एक अणु पर हो सकता है, या तो एक लाइन में डिफेक्ट्स आ जाए। ठीक, तो देखिए दोष आपका कितने टाइप्स के हो सकते हैं, या तो बी वाला बी के पास चल जाए, ए वाला इधर आ जाए। तो देखिए आपका किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बी इधर जाएगा तो ए इधर आएगा, फिर बी इधर चला जाएगा, फिर ए इधर ही था, फिर बी इधर ही था, ए उधर ही है, बी ए बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट डिफेक्ट्स हुआ है। इसमें क्या हुआ, एक बिंदु यानी एक अणु के रूप में इधर उधर परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स यानी बिंदु दोष, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बिंदु दोष। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, बिंदु दोष, जो एक अणु या परमाणु या आयन के परिवर्तन से हुआ हो। वह दोष जो एक अणु या परमाणु या आयन के परिवर्तन से हो गया हो, तो उस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, एक और दोष पाया जाएगा, या तो ये पूरा लाइन ही परिवर्तन हो जाए, ये वाला इस तरफ चल जाए, ये वाला इस तरफ आ जाए। तो चलिए देखते हैं आपका किस प्रकार बनेगा यह दोष। देखिए यह ऊपर चला गया, जब यह ऊपर जाएगा तो बी ए बी। ठीक, ये नीचे आएगा ए बी ए। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब देखिए ये तो सेम का सेम, देखिए ये डिफेक्ट्स आ गया कि नहीं, बी के बाद बी आ गया, ए के बाद ए आ गया। ठीक, तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट्स। ठीक, यानी एक रेखा, लाइन मतलब रेखीय, डिफेक्ट्स मतलब दोष, रेखीय दोष। ठीक है, तो हमारे ठोस में जो डिफेक्ट्स हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट्स, एक लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स किसे कहेंगे, जब एक ही परमाणुओं के परिवर्तन से दोष उत्पन्न होते हैं, तो उस प्रकार के दोष को बिंदु दोष बोलते हैं। अब लाइन डिफेक्ट्स किसे कहेंगे, एक रेखा के रूप में, यानी एक रेखा ही क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो उस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या बोलेंगे, रेखीय डिफेक्ट्स यानी लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने बात किया डिफेक्ट्स पर, जो कि हमारे सॉलिड में होता है। पहले देखिए हमारा सॉलिड एक अच्छा स्ट्रक्चर रखता था, जो कि एक नियमित व्यवस्था रखता था, तो हम लोग बोलते थे ये एक अच्छा मतलब ट्रू सॉलिड है। ठीक, अब इसमें डिफेक्ट्स कब आए, डिफेक्ट्स तब आए जब इनके अणु परमाणु में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जो इनके नियमित व्यवस्था थी वह क्या हो गई, अनियमित हो गई। तो वही हम कह सकते हैं कि ठोस में क्या आ गया है, डिफेक्ट्स आ गए, यानी दोष आ गए हैं। तो हमारे दोष 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पहला हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरा हो सकता है लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स किसे कहते हैं, जब किन्हीं एक अणु, परमाणु या आयन के परिवर्तन से हुआ दोष, तो क्या कहलाता है, बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट्स। और एक रेखा के रूप में परिवर्तन हुए
उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट्स यानी रेखीय दोष। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, क्या होता है लाइन डिफेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे अभी इरेज करते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था डिफेक्ट्स के बारे में, और हम लोगों ने देखा था डिफेक्ट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो और पहला क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स, और दूसरा क्या होता है लाइन डिफेक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। पॉइंट these are generally 3 टाइप। ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तीसरा होता है इम्प्योरिटी। डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक, क्या होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, क्या होता है इम्प्योरिटी। ठीक है, तो आपका अब आता है बारी स्टाइकोमेट्रिक का, यानी इसका। तो चलिए देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता क्या है। ठीक, यह एक प्रकार का बिंदु दोष है जो किसी ठोस के संरचना को नहीं बदलता है। तो देखिए संरचना नहीं बदलता है, इसका क्या तात्पर्य है इससे? इसका यह तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए जैसे कोई ठोस है, यह ठोस है। अब हम लोग जानते हैं यह जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स है किसके टाइप हैं? बिंदु दोष के। तो यानी यह जैसे मान लीजिए ठोस है, अब इसमें कोई डिफेक्ट्स आएंगे यानी दोष आएंगे, तो वह एक बिंदु पर होगा। जब यह बिंदु पर होगा तो यानी यह वाला इस तरफ आ जाएगा, यह वाला इस तरफ होगा। ठीक, तो इस प्रकार के जो दोष में आपका जो ठोस का संरचना चेंज नहीं होता, जैसे है बस वैसे ही रहेगा, बस अणु क्या होंगे इधर उधर हो जाएंगे, यानी अणु में बस परिवर्तन हो जाएगा और संरचना आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार के दोष को स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं, यानी स्टाइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। जो स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या है, किसका भाग है? बिंदु दोष का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स उसे बोलते हैं कि जैसे यह कोई ठोस में आ गया तो और वह उसके स्टाइकोमेट्रिक को चेंज ना करे, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है जो किसी ठोस के संरचना को नहीं बदलता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक दोष बोलते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, बस उसी का जस्ट अपोजिट होगा। तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वह बिंदु दोष होता है जो किसी ठोस के संरचना को क्या कर देता है? बदल देता है। ठोस के संरचना को क्या कर देता है? बदल देता है। तो उस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, यानी स्टाइकोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। यह भी आपका जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके, इसे आप लोग कॉपी करिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं।
देखिए पहला क्या टाइप से होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक का, ये आपका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैकेंसी या शॉर्ट की डिफेक्ट्स, ठीक। और सेकेंड आपका होता है इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक। आपका जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं यानी बिंदुवत दोष के टाइप्स का भी टाइप्स क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, यानी वैकेंसी या शॉर्ट की डिफेक्ट्स, दूसरा क्या होता है इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो हम लोगों ने इसका नाम सुना होगा शॉर्ट की और फ्रैंकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के बेसिस से। तो इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अच्छे से लर्न करिए और राइट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।